बिजली बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत में अवाम को रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। मरी में नून लीग की अहम मुशावरती बैठक में मुल्की सूरत हाल पर गौर। मरियम नवाज समेत दीगर की शिरकत। नवाज शरीफ की अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात की हिदायत। सेनेट इलेक्शन हुए तो 6 से 7 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। दावा किया 30 से 35 आज़ाद अरकान हमारे साथ हैं, इन अरकान पर फ्लोर क्रॉसिंग की शिक नहीं लगती। कलात में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले पर हमले का मुकदमा दर्ज। SHO CDD की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। हमले में DSP अब्दुल रज़ाक और सिपाही राज मोहम्मद शहीद और 2 अहलकार जख्मी हुए थे। कराची की कच्ची आबादियों में कायम बुलंदोबाला गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई। बल्दिया उज़्मा ने SPCA को खत लिख दिया, बगैर नक्शे के तामीरात पर कार्रवाई की दरख्वास्त। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की चिंगारी शोला बन गई। नाराज ग्रुप किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं। वजीर आला 2 बैठकों के बावजूद कायल न कर सके। अरकान के कागजात वापस न लेने पर इलेक्शन मुलतवी करने का इशारा भी दे दिया। पार्टी क़यादत का नाराज ग्रुप को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला। PTI ने अरकान असेंबली के घेराव की प्लानिंग कर ली। एस्टैब्लिशमेंट के हिमायत याफ्ता लोगों को सेनेट में लाने के लिए जो गठजोड़ किया गया है, हम उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे बहुत सारी धमकियां मिल रही है, अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा, दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मुझे भले एक वोट भी ना दें। खैबर पख्तूनख्वा में ओपोजिशन इत्तेहाद ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। गवर्नर हाउस में मुशावरती बैठक, कल सूबाई असेंबली इजलास और मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। अस्मा बुखारी कहती हैं PTI वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। सेनेट इलेक्शन में कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। सिंध में भी बादल बरस पड़े। बदीन, टंडवालाया, टंड मोहम्मद खान में तेज हवाओं के साथ बरसात से जलथल हो गया। बदीन में तूफानी बारिश ने नशेबी इलाके डुबो दिए। महकमा मौसमियात की पूरे सिंध में मूसलाधार बरसात की पेशगोई। हैदराबाद, जामशोरो, सखर, जैकबाबाद, ठट्टा, लड़काना और नवाबशाह में बादल बरसेंगे। कराची में भी आज रात या कल बारिश का इम्कान। मुल्क में बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की कल से सावन के चौथे स्पेल की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में बारिश से तबाही। रनाला कोट में बरसाती नाला ओवरफ्लो होने से पानी खेतों और करीबी आबादियों में दाखिल। लिया में बाजरे समेत दीगर फसलों को नुकसान। पिंडी भटिया के कई देहात डूब गए। ननकाना में पानी कब्रिस्तान में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन के मरकजी शाहरा में दरारें। रावलपिंडी में मजीद बारिशों के पेश नजर इंतजामिया अलर्ट। रावल डैम के स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोलने का फैसला। हुकाम के मुताबिक डैम की सतह 1748 एकड़ फीट से बढ़ गई है। कम अज कम 2 एकड़ फीट कमी लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल के सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई दौरा। नकासियाब और इमदादी कामों का मुआयना। जाबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। सिविल डिफेंस फोर्स को दोबारा फाल करने का हुक्म। नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। साने सौत में महकमा सयाहत भी इंक्वायरी रिडार पर। इंक्वायरी कमेटी ने संगीन गफलत और कोताहियों का इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सहने के वक्त महकमा सयाहत का कोई एहलकार मौजूद नहीं था। सयाहों के लिए मख्तस हेल्पलाइन गैर फाल थी। होटल इंतजामिया ने भी कोई वार्निंग बोर्ड नस्ब नहीं किया था। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में नैब की कार्रवाई। 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान पर बेनामी अकाउंट्स के जरिए करप्शन का इल्जाम। दस्तावेजात में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर का मरकजी किरदार होने का इंकशाफ। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में मुसालहत। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान की नाअहली की दरख्वास्त वापस ले ली। स्पीकर को अरकान की नाअहली से मुतालिक रेफरेंस मौसूल हुआ था। 26 अरकान की बहाली का फैसला मुशावरत के बाद होगा।
भारत सच से मुंह छुपाता रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आईना दिखा दिया। पाक भारत जंग में 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, सूरत हाल बद से बदतर हो रही थी। मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। दुनिया की कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। गैर मुल्की अस्करी माहिरीन की भी 5 भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में भारतीय फिजाइया की इबरतनाक नाकामी की कलई खुल गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के J-10 तैयारों और मिसाइलों की बढ़तरी ने फैसला कुन किरदार अदा किया। भारतीय तैयारों में पाकिस्तान के जदीद हथियारों से निपटने के लिए जरूरी डेटा की कमी थी। भारतीय फिजाइया को धूल चटाने वाले JF-17 के लिए बड़ा एजाज। बरतानिया के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू में 2 एजाज जीत लिए। ISPR ने मार्काए हक पर मुफस्सल दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। हंगो में फितनाल खारिज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की फायरिंग से DPO खालिद खान समेत 3 पुलिस अफसरान जख्मी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का DPO हंगू से टेलीफोनिक राब्ता। बहादुरी और अज़्म को सराहा। अमेरिका का यूक्रेनी सदर को हटाने का फैसला। अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफी सैमुअल हर्श ने बड़ा दावा कर दिया। कहा, सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें चंद माह में जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। बरतानिया में यूक्रेनी सफीर वेलरी ज़ाल्ज़नी ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादिल होंगे। इसराइल और शाम में जंगबंदी पर इत्तफाक। तुर्किया में तैनात अमरीकी सफीर थॉमस बैरक का कहना है कि मुआहिदा तुर्किया, उर्दन और दीगर ममालिक की हिमायत से मुमकिन हुआ। तमाम मुतहारिब फरीक हथियार डालें, शाम की तामीर में हिस्सा लें। शाम में दरोज अक्सरियती इलाके में फिरका वराना फसादात में 300 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 36 फलस्तीनियों को खुराक की जगह मौत दे दी गई। हमलों में कीलों से भरे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। गजाई किल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 69 हो गई। गजा में मुकम्मल सीज फायर के बगैर आर्जी जंगबंदी मुमकिन नहीं। अगर मुआहिदा न हुआ तो तसादुम के खात्मे के लिए मजीद नई शराइत शामिल होंगी। अल-कस्साम ब्रिगेड्स की फौजी तर्जुमान अबू उबैदा का वीडियो पैगाम। कहा, अमरीकी तजवीज़ पर 10 रोज बातचीत जारी रही। हमास इजरायली कैदियों को रिहा करने चाहती है, लेकिन इसराइल अब इनकारी है। लॉस एंजलिस में गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी। 20 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक 5 अफराद की हालत नाजुक है। रेस्क्यू एहलकार और फायर ब्रिगेड का अमला जाए वक़्वा पर पहुंच गया। भारतीय अदाकार शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी। डॉक्टर्स का 1 माह आराम का मशवरा। किंग खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए। थाईलैंड में अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल। पाकिस्तान और दिफाई चैंपियन ईरान में जोर का जोड़। कौमी टीम का 2 सेट हारने के बाद तीसरे सेट में शानदार कमबैक। मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियनशिप का टाइटल हसनैन अख्तर के नाम। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुबारकबाद। फैसलाबाद में मोहम्मद आसिफ के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल मीरपुर में होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों कप्तान सीरीज के लिए पुरजोश। कप्तान सलमान आगा कहते हैं, होम ग्राउंड में बांग्लादेश आसान हरीफ नहीं। भारत का फिर खेल से खिलवाड़। एशियन क्रिकेट काउंसिल इजलास से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश। ढाका से इजलास मुंतकिल न होने पर एशिया कप के बायकॉट की धमकी। सदर ACC मोहसिन नकवी की भारत को इजलास में ऑनलाइन शिरकत की पेशकश।